Dear children, yesterday I explained second poem of Flamingo, that is an elementary school classroom in a slum. I read the whole poem and explained stanza wise. Now, to make the poem very clear, again I would like to revise it so that you could understand it, each and every stanza, and you could answer any question. Now, gusty waves, images and symbols. जो पोइटिक डिवाइस में है इमेजेस एंड सिंबल्स, तो यहाँ पर गस्टी वेव्स का मतलब द विंड्स ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली, तो ये इमेजेस एंड सिंबल्स में आता है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस बीट्स. इमेजेस एंड सिंबल्स में रूटलेस बीट्स भी आता है. Rootless beads in hair torn round their paler. The tall girl with her bowed down head. The paper seeming boy. The paper seeming boy that also comes in images and symbols. The paper seeming boy with the rat's eyes. The stunted unlucky ear of twisted bones. जो twisted bones है that also comes in images and symbols. अब यहाँ पर अगर पोइटिक डिवाइस में देखें फार फार, इसको रेपिटिशन है तो ये एलिटरेशन में आता है. फार फार जहाँ पर एफ फार फार डबल रिपीट किया हो कोई वर्ड, तो that comes in alliteration. Far, far from gusty waves, the children's faces like rootless weeds. अब बताया जैसे रूटलेस बीट्स क्या होती है, जैसे खरपतवार, बेकार की चीज़ें. जैसे फार्मर्स जब खेती करते हैं तो उनके खेत में एग्रीकल्चर में जो घास फूस होती है उसको निकालते हैं. वैसे ही ये चिल्ड्रन जो है कैसे माने गए सोसाइटी में. जैसे मेनली जो थीम है इस पोइम का वो सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी है कि समाज में कितना बड़ा सोशल इनजस्टिस है. जैसे किसी पोइट ने कहा था कि इधर खड़े वो रम्य महल जो आसमान को छूते हैं और उधर पड़ी वो सड़ी झोपड़ी जिनमें छप्पर चूते हैं. मीन्स सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऑन द वन हैंड पीपल आर वेरी रिच, ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी पुअर. तो रिच आर बिकमिंग रिचर और पुअर आर बिकमिंग पुअर. तो सोसाइटी का पोइट ने, क्योंकि ये सोशल इनजस्टिस को लेकर इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, तो इसने बताया है कि ये बच्चे जो है जो स्लम्स चिल्ड्रन हैं इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा. इनका जो है एवरीथिंग हैज़ बीन स्पॉइल्ड ऑफ देयर यूथ, ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड ऑफ देयर लाइफ. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. ये बच्चों के जो फेसेस हैं लाइक रूटलेस बीट्स. कैसे हैं? लाइक रूटलेस बीट्स, वही जो खरपतवार, यूजलेस थिंग्स. द हेयर फ्रॉम राउंड देयर पेलर. पेलर यहाँ पेल से है. इनके चेहरे कैसे हैं? पीले हैं, जैसे उनमें बिल्कुल ब्लड ना हो, क्योंकि ये माल नरिश्ड चिल्ड्रन हैं. इनको खाना या इनका जो है रूटीन या इनकी जो लाइफ है बिल्कुल हेल है. इनको लाइफ की जो चाइल्डहुड में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए बिल्कुल नहीं मिल रही. तो इनकी जो हेल्थ पर इसका भारी असर पड़ रहा है. इसके बाद इनका मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ अफेक्टेड हो रहे हैं. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर. ये बच्चे जो हैं देयर हेयर आर अनकॉम्ड, और वो हेयर कहाँ बिखर रहे हैं? उनके पेल फेस पर.
चेहरा कैसा है, पीला। अब वो एग्जाम्पल भी देता है, द टॉल गर्ल विद हर बेड डाउन हेड। यहाँ पर बेड डाउन का मतलब है डिप्रेशन में जो टॉल गर्ल है, बेड डाउन, वर्डन। द पेपर सीमिंग बॉय। अब यहाँ पर पेपर सीमिंग बॉय दूसरा एग्जाम्पल दिया जो बहुत ही दुबला पतला लड़का है। विद रैट्स आइज, उसकी तुलना रैट की आइज से क्यों की है कि रैट हमेशा हंग्री दिखाई देता, भूखा, भोजन की तलाश में। वैसे ही ये लड़का बिल्कुल लीन एंड थिन, ऐसा लग रहा है ये भूखा है, हंग्री है, और इसकी आंखें किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। द स्टंटेड अनलकी ईयर। अब यहाँ पर स्टंटेड कहते हैं द चिल्ड्रन हु हैव ट्विस्टेड बोन्स, जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो ये इनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई। अनलकी ईयर, ये बच्चे कौन हैं, अनलकी चिल्ड्रन ऑफ अनलकी पेरेंट्स, ये बिल्कुल दुर्भाग्यशाली बच्चे हैं। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ये ट्विस्टेड बोन्स कहाँ से मिली, किसके, रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, ये उन्हें पेरेंटल विरासत में मिली, उनके फादर से मिली, जेनेटिक प्रॉब्लम थी। नाल्ड कहते ट्विस्टेड, डिजीज़ एक बीमारी होती है जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है, तो इनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी है। तो इन दीज 4 लाइन्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ ऑल द थिंग्स वेरी प्रॉपरली। अब समझ गए होगे, इसमें पोइटिक डिवाइस में भी फार फार फ्रॉम फार फार एक साथ आया है। तो जब जहाँ पर 2 वर्ड्स एक साथ आए, जैसे अगल नेक्स्ट आएगा श्योरली, शेक्सपियर, श्योर और शेक्सपियर, ये भी एलिटरेशन में आया। अब जैसे बोटल बिट्स, ये बोटल और बिट्स, ये भी एलिटरेशन में आएगा, जो रिपीटेड हों सेम उसके, क्योंकि ये पोएम क्या है एक्चुअली, इस पोएम में पोइट जो है ही डज नॉट यूज रेगुलर राइम। ये और नोट करने वाली बात है, पोइट जो है रेगुलर राइम यूज नहीं कर रहा है। ही मेक्स द यूज ऑफ राइम इन दिस पोएम ओन वे टू कन्वे द इफेक्ट ऑफ द सोशल डिसऑर्डर। तो ये अपने तरीके से, इसमें राइम नहीं है, जैसे यहाँ पर देख लो, ये फेसिस है, फेसिस के बाद पेलर आ गया, फिर पेपर है, एयर, डिजीज, तो अपने इसमें रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। तो नाउ दीज आर द फर्स्ट 4 लाइन्स।